नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हमने चर्चा करी थी भीम सिंह के बारे में और भीम सिंह के बाद हमने आज अपनी चर्चा का विषय रखेंगे और चर्चा का विषय रहेगा मान सिंह। मान सिंह शासक बन जाता है। भीम सिंह की मृत्यु 1803 में हो जाती है और मान सिंह शासक बनता है 1803 से लेकर के 1843 ईस्वी तक। ये शासक रहता है। अयस्नाथ जी की कृपा से शासक बन जाता है। तो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो चर्चाएं करेंगे। तो मान सिंह शासक बन गया 1803 में, यानी कि इसका भाई हुआ करता था। भाई का नाम क्या था? भीम सिंह। भीम सिंह इसका भाई था, भीम सिंह, है ना। भीम सिंह की मृत्यु मैंने कहा, और भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है, कब हो जाती है? 1803 ईस्वी में। 1803 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। शासक बनता है, और कहाँ का शासक बन जाता है? जोधपुर का शासक बना। और जोधपुर का शासक जब बना, ये जोधपुर का शासक बना, और जोधपुर का जब शासक बना तो इस पर किसकी कृपा रही? तो कहा जाता है कि ये जो शासक बना, तो शासक किसकी कृपा से बना था? शासक बना आयसनाथ जी की कृपा से। शासक बना आयसनाथ जी की कृपा से। जी की क्या कृपा से शासक बना था। अब जब ये आयसनाथ जी की कृपा से शासक बना, तो इन्होंने, ये नाथ हुआ करते थे, है ना। तो नाथ संप्रदाय का एक मंदिर का निर्माण करवाता है, महामंदिर का। इसका निर्माण करवाया इसने, निर्माण करवाया महामंदिर। कौन से मंदिर का निर्माण करवाया? महामंदिर। नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी जो पीठ है, नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी पीठ, इसका निर्माण इसने करवा दिया। ठीक है साहब, इसका निर्माण करवाया। इधर से एक इनका विद्वान हुआ करता था, और विद्वान का नाम क्या है? तो विद्वान का नाम हुआ करता था बांकीदास जी। क्या नाम था? बांकीदास जी, है ना। बांकीदास जी ने नाथों के बारे में अपशब्द बोल दिया था, इसलिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने बांकीदास जी को राज्य से निष्कासित कर दिया। इनको क्या कर दिया? राज्य से निष्कासित कर दिया। इनको राज्य से निष्कासित कर दिया। इसके बाद और क्या घटना रही? और देखिए, मैंने आपको बताया था कि गिंगोली का युद्ध हुआ, है ना। इनके समय की बात थी। इन्होंने फिर और किसका निर्माण करवाया? तो और निर्माण करवाया इन्होंने, और निर्माण करवाया, किसका निर्माण करवाया? तो मान पुस्तकालय का निर्माण करवाया। मान पुस्तकालय का निर्माण करवाया। ये भी आपको साथ साथ याद रख लेना है। और मान पुस्तकालय की बात करें तो इसको वर्तमान में क्या कहते हैं? वर्तमान में इसको कहते हैं मानसिंह पुस्तक प्रकाश केंद्र, इसको ये कहा जाता है। कब निर्माण करवाया इसका? तो 1805 ईस्वी में इन्होंने इसका निर्माण करवा दिया। इसके बाद में बात करते हैं, ये पिंडारियों से परेशान हो गए थे। किससे परेशान हो गए? पिंडारियों से परेशान हो गए। मैंने आपको बताया कि एक हुआ करता था अमीर खां पिंडारी, और अमीर खां पिंडारी जगत सिंह के साथ मिल जाता है, और जगत सिंह के साथ मिलकर के आक्रमण कर देता है मान सिंह पर। और 1807 ईस्वी की बात, जैसे ही मान सिंह पर आक्रमण कर देता है तो इस युद्ध को मान सिंह हार जाता है। गिंगोली का एक युद्ध होता है, उस युद्ध में जगत सिंह सेकंड जीत जाता है, और पिंडारी इससे भी धन लूटते हैं और जगत सिंह से भी धन लूटते हैं। तो इस प्रकार से बार बार आक्रमण से ये मान सिंह परेशान हो जाता है, और मान सिंह फिर अंग्रेजों से क्या कर लेता है? संधि कर लेता है। पिंडारियों से परेशान होकर अंग्रेजों से संधि कर लेता है। अंग्रेजों से क्या कर लेता है? अंग्रेजों से संधि कर ली इन्होंने। अब संधि कर ली, तो संधि कब करी? तो संधि करी थी इसने, संधि करी थी 6 जनवरी 1818 ईस्वी को। 6 जनवरी 1818 ईस्वी को इन्होंने संधि कर ली। ठीक है, कोई बात नहीं, संधि तो हो गई। फिर इसके बाद में 1832 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग आया। लॉर्ड विलियम बेंटिक आया, और उसने दरबार का आयोजन किया। बेंटिक आया और दरबार का आयोजन किया। उस दरबार में इन्होंने भाग नहीं लिया। दरबार का आयोजन करता है, और उस दरबार में कौन भाग नहीं लेता है?
इस दरबार में मानसिंह भाग नहीं लेता है। दरबार में मानसिंह ने भाग नहीं लिया। मानसिंह ने क्या नहीं लिया? भाग नहीं लिया। मानसिंह नहीं जाते हैं, मानसिंह ने भाग नहीं लिया। ठीक साहब, मानसिंह ने इसमें भाग नहीं लिया। इसके बाद फिर क्या हुआ? इसके बाद में 1835 ईस्वी में अंग्रेजों ने कहा कि हम तुम्हारे लिए एक स्पेशल सेना का गठन कर देते हैं। जोधपुर लीजन का गठन किया गया। एरनपुरा छावनी जब पाली में हुआ करती थी, उसमें एक अलग से एक सेना की व्यवस्था की गई है ना। तो कौन सी की? जोधपुर लीजन का 1835 ईस्वी में। 1835 ईस्वी में मानसिंह की सुरक्षा के लिए, मानसिंह की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों ने, सुरक्षा के लिए अंग्रेजों ने मानसिंह के खर्चे पर, इसके खर्चे पर, मानसिंह के खर्चे पर, खर्चे पर जोधपुर लीजन की स्थापना की। जोधपुर लीजन का गठन किया। का क्या किया? गठन किया। गठन कर दिया जोधपुर लीजन का, है ना। किसके खर्चे पर? मानसिंह के खर्चे पर, है ना। कौन सी छावनी थी? तो एरनपुरा छावनी थी। एरनपुरा छावनी, एरनपुरा छावनी, छावनी, है ना। कहां पर पड़ती थी? पाली में, पाली में। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं। राजपूताना में कितनी छावनियां थी? राजपूताना छावनी, तो उस टाइम पर 6 छावनी थी। छावनी कितनी छावनी थी? 6 छावनी थी। और 6 के 6 आपको नाम एक साथ याद हो जाएंगे। देखिए, ट्रिक से याद कर लेना है। यह ए, नानी, ब्याह, देख है, दे और है, ये सारी छावनियां इसके अंदर राजपूताने की आ जाती हैं। ऐसे कौन सी हो गई? ऐसे हो गई एरनपुरा, ऐसे हो गई एरनपुरा। इधर से न से नसीराबाद, नसीराबाद, और नी से नीमच। इधर व्या से व्यावर, और दे से देवली, और ख से खैरवाड़ा। कौन सी? खैरवाड़ा। इस प्रकार से 6 छावनियां थी। तो पाली में गठन किसका किया गया था? यह किया गया था जोधपुर लीजन का। एक स्पेशल सेना थी, और वो किसकी सुरक्षा के लिए लगाई गई थी? वो लगाई गई थी मानसिंह की सुरक्षा के लिए, है ना। इसके बाद में और क्या किया? इसके बाद में इनकी साहित्यिक रचनाएं आती हैं। मानसिंह की क्या आती हैं? साहित्यिक रचनाएं। साहित्य, साहित्य के बारे में क्या उपलब्धि रही है इनकी? तो साहित्य, साहित्य, साहित्य की बात करूं तो मानसिंह जो हुआ करते थे, मानसिंह स्वयं बहुत बड़े कवि हुआ करते थे और विद्वान थे। मानसिंह स्वयं कवि हुआ करते थे। क्या थे? कवि भी थे, कवि व विद्वान, बहुत बड़े विद्वान भी थे, है ना। अब इनकी लिखने की बात आती है, तो इन्होंने क्या क्या चीजें लिखी, है ना, ये भी चर्चा कर लेता हूं। तो इसमें देखिए, रचना, इनकी जो रचना रही है, नाथ, नाथ चरित्र एक। दूसरी रही है नाथ वर्णन ग्रंथ, वर्णन ग्रंथ एक रही है। कृष्ण विलास, कृष्ण विलास इन्होंने लिखा है, कृष्ण विलास, है ना। एक इन्होंने लिखा है कृष्ण विलास। और इसके बाद बात करते हैं नाथ कीर्तन, नाथ कीर्तन। और इन्होंने लिखा है नाथ कीर्तन के बाद में, नाथ कीर्तन मान विचार, मान विचार। ये इन्होंने क्या लिखी है? रचनाएं लिखी है ना। ये भी आपको साथ साथ याद रख लेनी है। और एक एक इनकी कृति और है, अच्छी कृति है। तो वो कृति का नाम है पदावली। कौन सी पदावली है? 84, 84 पदार्थ, पदार्थ पदावली। 84 पदार्थ पदावली, ये इनकी क्या है?
रचनाएं रही हैं। इसके बाद में और चर्चाएं करते हैं तो और क्या है ना, इनका एक कवि हुआ करता था, एक कवि विद्वान था, कवि था इनका, और कवि का नाम था बांकीदास। क्या नाम था? बांकीदास। अब बांकीदास जी की भी कई रचनाएं रही हैं, और बांकीदास जी की रचनाओं में बात करूं तो इनकी कौन कौन सी रचनाएं रही हैं? इनकी रचनाएं रही हैं नंबर 1 तो बांकीदास, बांकीदासरी ख्यात, बांकी दासरी ख्यात, एक तो इनकी ये रचना रही है ना। को कभी बत्तीसी, को कभी बत्तीसी, बत्तीसी है ना, बांकीदासरी ख्यात, को कभी बत्तीसी, और दातार वावनी, दातार वावनी है ना, ये इनकी क्या रही हैं? रचनाएं रही हैं। और एक इनका गीत भी रहा है, और गीत की मैं बात करूं तो गीत कौन सा रहा है? अंग्रेज आयो मुल्क रे ऊपर, अंग्रेज आयो मुल्क रे ऊपर, मुल्क रे ऊपर, ऊपर। तो ये इनकी क्या रही हैं? रचनाएं रही हैं। इस प्रकार से हमने बात करी जो थे अपने कौन, ये मान सिंह जी। मान सिंह जी के बारे में क्या क्या चर्चा रही है एक बार देख लीजिए आप। मान सिंह जी, मान सिंह जी के बारे में बात करें तो मान सिंह जी के हमने सबसे पहले घटनाओं की बात करी है, भीम सिंह के भाई वगैरह, ये सारी चीजें कर ली। इसके बाद में इनका जोधपुर का शासक बनता है, और जोधपुर का शासक कौन बनता है? जोधपुर का शासक बनता है तखत सिंह। और तखत सिंह कहाँ से आता है? ईडर से तखत सिंह आता है, और तखत सिंह शासक बनता है। तो तखत सिंह के समय में बहुत सारे, यानी कि इनके समय में 1857 की क्रांति होती है, और 1857 की जब क्रांति होती है तो कैसे कैसे क्या घटनाएं रही, सारी घटनाओं के बारे में बात करते हैं। शासक बनता है अब कौन? तखत सिंह। कौन शासक बना? तखत सिंह। और तखत सिंह शासक कब से कब तक बना? तो 1843 से लेकर के और 1873 तक शासक बना है। 1843 से लेकर के 1873 तक शासक बना है। अब 1873 से लेकर शासक बन गया है ना। ये कहां से आया? पहली बात तो ईडर से। कहां से आया? ईडर, ईडर से आए है ना, ईडर से आए। कौन आ गया? तखत सिंह जी। तखत सिंह के समय में इनके राज्याभिषेक में भाग लिया। किसने भाग लिया था राज्याभिषेक में? तो राज्याभिषेक में भाग लिया, और भाग लेने वाले थे मेजर लुडलो। कौन थे? मेजर लुडलो। मैं कह सकता हूं कि ये क्या थे? यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे। इनके समय में 1857 की क्रांति हुई है। कौन सी क्रांति हुई है? 1857 की क्रांति। इनके समय 1857 की क्रांति हुई, 1857 की क्रांति हुई, क्रांति हुई। और भाई साहब ने तन मन धन से साथ दिया किसका? अंग्रेजों का, है ना। 1857 की क्रांति हुई है, और 1857 की क्रांति हुई तो यहाँ पर एक युद्ध होता है ना। युद्ध, कई युद्धों की चर्चा करें तो देखो, एक तो होता है बिथोड़ा का युद्ध, और एक होता है चेलावास का युद्ध। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। एक युद्ध होता है बिथोड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? बिथोड़ा का युद्ध, बिथोड़ा का युद्ध। इस बिथोड़ा के युद्ध की बात करूं तो ये 8 सितंबर और 1857 ईस्वी को हुआ। कितने को? 8 सितंबर 1857 ईस्वी को हुआ। और किस किस के बीच में हुआ? एक साइड में तो थे आउवा, और आउवा का कौन था? आउवा का ठाकुर कुशाल सिंह। आउवा, आउवा के कौन थे? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, कुशाल सिंह चंपावत, सिंह चंपावत। इधर से साथ में कौन थे इनके? क्रांतिकारी। कौन थे? क्रांतिकारी। इधर से बात करें वर्सेस, देखना मैंने कहा कि तखत सिंह ने अंग्रेजों का तन मन धन से साथ दिया। तो तन मन धन से साथ कैसे दे रहे हैं? ध्यान दे रहे हैं। देखना यहाँ पर था एक तो तखत सिंह खुद तो नहीं था, लेकिन सेना को भेजा, और सेनापति के रूप में भेजा। किसको? सेनापति। और सेनापति हुआ करता था ओनाड सिंह, ओनाड सिंह, ये हुआ करता था। इधर से अंग्रेजों की तरफ से था कैप्टन हीथकोट, कैप्टन हीथकोट। कैप्टन कौन था? हीथकोट, ये हुआ करता था। अब क्या हुआ? आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के साथ में क्रांतिकारियों ने इधर से किसकी हत्या कर दी? इसकी तो कर दी हत्या। और जैसे इसकी हत्या हुई, हीथकोट जी अपना कोट वोट सवाल के भागने लग गए। और भाग गया कौन यहाँ से? हीथकोट भाग गया। कौन भाग गया? भाग गया, हीथकोट भाग गया।
इनसे पंगा नहीं लिया जाएगा। भारतीय हैं और भारतीयों से जूझना ऐसी छोटी मोटी बात नहीं है, इनके लिए तो बड़ी सेना की आवश्यकता है। तो ओनाट सिंह किसका सेनापति था? ये सेनापति था तखत सिंह का। किसका था? तखत सिंह का। यानी कि अंग्रेजों का साथ दे रहे कौन? तखत सिंह। अच्छे तरीके से साथ दिया। इसके बाद भी एक युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? चेलावास का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? चेलावास का युद्ध होता है 18 सितंबर 1857 को। चेलावास का युद्ध, चेलावास का युद्ध। चेलावास का क्या होता है? युद्ध होता है 18 सितंबर 1857 को। यानी कि 10 दिन बाद ही अंग्रेजी सेना ने फिर से क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और इन्होंने सोचा कि कहीं ज्यादा समय दे दिया तो हो सकता है कि जो भारतीय हैं, जो भारतीय क्रांतिकारी हैं, वो और ज्यादा संख्या में इकट्ठे हो जाएं और फिर डायरेक्ट हम पर अटैक करें। उससे बढ़िया है कि हम सब पहले ही अटैक कर देते हैं। 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध हुआ। इसे गोरा व काला युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। उपनाम आपसे पूछा गया, कई बार पूछा गया कि उपनाम क्या है इसका, है ना? तो उपनाम है इसका गोरा व काला का युद्ध। वह किसका? काला का युद्ध। काला का युद्ध, है ना? गोरा व काला का युद्ध, इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। किस किस के बीच में हुआ? तो यहाँ पर ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के साथ में सेना कौन? क्रांतिकारियों की सेना है। तो इधर ठाकुर हो गए, कुशाल सिंह चंपावत हो गए, कुशाल सिंह और चंपावत, और इनके साथ में है कौन? क्रांतिकारी, है ना? क्रांतिकारी तो है ही हैं। और क्रांतिकारियों का साथ कौन दे रहे हैं? क्रांतिकारियों का साथ दे रहे हैं क्रांतिकारी। और क्रांतिकारियों का साथ दे रहे कुशाल सिंह चंपावत जी। इधर से अंग्रेजी सेना की बात करें तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? तो नेतृत्व कर रहा है कैप्टन मैकमोसन। ये कर रहा है मैकमोसन ये कर रहा है। यानी कि पॉलिटिकल एजेंट था ये। कहाँ का? ये मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था, है ना? मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट, मारवाड़ का पीए, है ना? मारवाड़ का क्या था? पीए था। इधर से भाई साहब क्रांतिकारियों ने किसकी गर्दन काट दी? इसकी गर्दन काट दी क्रांतिकारियों ने। और गर्दन काट करके कहां पर लटका दी? काट करके लटका दी इसकी गर्दन। और गर्दन लटका दी, है ना, आहुआ के किले पर। कहां पर लटका दी? आहुआ के किले पर इसकी क्या लटका दी? गर्दन लटका दी, है ना? ढोल बाजे चंग बाजे और बाजे बाकियो, अंग्रेज रा सिर काट दुर्ग माते टाकियो। इस प्रकार से क्रांतिकारियों में एकदम से हलचल हो गई थी। क्रांतिकारी इन पर अटैक करते हैं और ये भाग जाते हैं। इसकी गर्दन जैसे काट दी जाती है तो जो अंग्रेजी सेना थी वो यहाँ से भाग जाती है। इस प्रकार से इस युद्ध को भी किसने जीत लिया? इस युद्ध को भी किसने जीत लिया? इस युद्ध को भी क्रांतिकारियों ने जीत लिया था। इधर से बात करें तो पीछे वाला जो युद्ध है, ये वाला युद्ध भी किसने जीत लिया था? ये वाला युद्ध भी इन्होंने ही जीत लिया था, क्रांतिकारियों ने जीत लिया था। इस प्रकार से अंग्रेजी सेना में हड़कंप मच गया कि अंग्रेजों तुम्हारी पार भारतीयों से नहीं पड़ेगी, इसलिए और सेना का क्या करो? ये और सेना को बुलवाओ और अंग्रेजी सेना को ही बुलवाओ। इस प्रकार से ये चर्चा रही। अब थोड़ी सी और बात पढ़ते हैं इसके बारे में। ये अब क्या क्या चीजें हैं? इन्होंने 1857 ईस्वी में, सॉरी 70 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के दरबार में भाग नहीं लिया तखत सिंह ने। लॉर्ड मेयो के दरबार में भाग नहीं लिया। एक काम तो इन्होंने ये अच्छा किया था, अंग्रेजों को अब यहां से लग गया कि अब हमारा विरोध ये शुरू कर दिया इन्होंने। तो लॉर्ड मेयो के दरबार में भाग नहीं लिया। लेकिन मेयो कॉलेज अजमेर में जब स्थापना की गई, है ना, मेयो कॉलेज की स्थापना जो की गई, मेयो जो आया तभी की गई थी, स्थापना की गई। उसमें इसने 1 लाख रुपए की राशि दी। उसमें 1 लाख रुपए की राशि, क्या की गई? राशि दान की इन्होंने। क्या की? दान की इन्होंने। 1 लाख रुपए की राशि का दान किया था। अब बात करता हूं, इन्होंने भाई साहब निर्माण की बात करें तो निर्माण करवाया किसका? एक करवाया बिजोलाई तालाब का, बिजोलाई तालाब और बिजोलाई महल। बिजोलाई महल का निर्माण करवाया। कहां पर? मेहरानगढ़ में। कहां पर? मेहरानगढ़ में निर्माण करवाया। और तख्त सागर तालाब
तालाब, तख्त सागर तालाब का निर्माण करवाया। और साथ साथ बात करें तो श्रृंगार चौकी का निर्माण करवाया। श्रृंगार चौकी है ना, ध्यान रखना। श्रृंगार चबरी चित्तौड़गढ़ में है। और श्रृंगार चबरी की बात करें तो कुंभा का हुआ करता था भंडारी, बेलाक भंडारी ने निर्माण करवाया है, ये बात भी ध्यान रखनी। ये है श्रृंगार चौकी। तो श्रृंगार चौकी की बात करें तो यहां पर है, कहां पर है ये, जोधपुर में। अच्छा, ये मानसिंह थड़ा का निर्माण भी करवाते हैं। मानसिंह थड़ा, थड़ा का निर्माण किसने करवाया, इन्होंने ही करवाया था, है ना, ये बात भी याद रख लेना है। तो किसने करवाया, तखत सिंह ने करवाया। इस प्रकार से हमारे दो राजा कंप्लीट, एक तो कौन, मानसिंह, और एक कौन, तखत सिंह। तखत सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया था और दो युद्धों में साथ दिया। कौन कौन से युद्ध में साथ दिया, बिथौड़ा का युद्ध में साथ दिया, चेलावास के युद्ध में साथ दिया, है ना। ये सारी घटनाएं मैंने मारवाड़ की चल रही हैं, सभी मारवाड़ के राजा क्रमबद्ध तरीके से करवाएं, एक एक को मैंने व्यवस्थित तरीके से करवाया है। चाहे तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए ये यहां से लीजिए, फर्स्ट स्क्रीनशॉट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, साहित्यिक रचना मानसिंह की और बाकी दास जी की भी हैं, ये भी साथ साथ याद रखना। इधर से तखत सिंह की, इधर से आए हैं, ठीक है। ये आपका क्या रहा, 1873 ईस्वी इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद में फिर आगे की घटनाएं जो भी है वो अगली क्लास में फिर पढ़ेंगे।